हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 9th का चैप्टर 5 जो कि क्या है, आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। तो इसका हम क्या करेंगे, जो रैपिड रिवीजन है वो हम करेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली क्या है, एक सर्कल के ऊपर है। तो अगर हम देखें तो सर्कल क्या होता है, तो अगर हम देखें ये जो शेप है, ये जो शेप बनी है ये क्या है, ये एक सर्कल है। और सर्कल का ये जो बीच में दिख रहा है, ये जो पॉइंट है, इसे हम कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं इसे? इसे सर्कल का सेंटर कहते हैं। फिर अगर हम देखें ये जो सर्कल की बाउंड्री है, इसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं इसे? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है सर्कल की बाउंड्री है, या इसे पेरीमीटर भी कहते हैं सर्कल का। फिर आता है कि अगर हम क्या करें, ये जो सेंटर है और ये जो सरकमफ्रेंस है, उसके ऊपर कोई भी पॉइंट है, उसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये जो लेंथ है ये कहलाती है रेडियस। ये क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है ये भी रेडियस है, ये जो लेंथ है ये भी रेडियस है, और ये जो लेंथ है मींस की जो सारी रेडियस ये सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक सर्कल होता है, सर्कल का जो मिडिल पार्ट होता है उसे हम सेंटर कहते हैं। फिर अगर हम ये बात करें, इसकी जो बाउंड्री है वो सरकमफ्रेंस कहलाती है इसकी। फिर ये जो लेंथ है सेंटर से लेकर इसकी बाउंड्री पर अगर कोई भी पॉइंट है, उसकी जो लेंथ है वो कहलाती है रेडियस। फिर अगर हम देखें अगला जो कॉन्सेप्ट हमें जानना है वो ये है कि अगर सर्कल है, ठीक है, और हमने क्या किया, किसी भी दो पॉइंट को उसके ऊपर जो बाउंड्री है उसके ऊपर किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो वो कहलाता है कॉर्ड। जैसे ये जो लेंथ बनी, जैसे कि ये AB, ये जो AB है ये कहलाएगी कॉर्ड, तो ये हो जाएगी कॉर्ड AB। इसी तरह अगर हम कहें ये ड्रॉ कर दें, ये A और ये अगर मान लो हमने C ड्रॉ कर दिया तो ये जो AC है ये भी क्या है, कॉर्ड है। इसी तरह किसी दो पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया E और ये F, ये भी क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। फिर अगर मैंने ये ज्वाइन कर दिया तो ये भी क्या है, एक कॉर्ड है। मींस किसी भी दो पॉइंट को जो कि सर्कल की बाउंड्री पे अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो वो कॉर्ड कहलाते हैं। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें क्या, कि अगर एक कॉर्ड है, क्या है, अगर मान लो ये एक कॉर्ड है, ये एक मैंने ये लाइन या ड्रॉ करी, ठीक है, मान लो ये A और B है, और ये जो लाइन सेगमेंट है ये जो है ये क्या करता है, सेंटर से पास कर रहा है। क्या कर रहा है? सेंटर से पास कर रहा है। और हमें पता है ये AB क्या है, कॉर्ड है। किसी भी बाउंड्री की दो पॉइंटों को अगर हम ज्वाइन करें तो वो कॉर्ड कहलाता है। लेकिन ये जो कॉर्ड है ये क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, सबसे बड़ा कॉर्ड है। तो अगर हम देखें तो ये जो है ये क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, जो कि क्या करता है, सेंटर से पास होता है। किससे? सेंटर से पास होता है। और इस कॉर्ड का क्या है, एक नाम है जिसे हम कहते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं इसे? इस कॉर्ड को हम कहते हैं डायामीटर। तो जो डायामीटर होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। फिर अगर हम ध्यान से देखें रेडियस और ये जो डायमीटर है, इसमें हमें क्या रिलेशन पता है, कि हमें पता है कि ये जो लेंथ है सेंटर से लेके यहां तक जो लेंथ है ये R होता है, और यहां से लेके ये जो है ये भी R होता है। पर हमें अभी देखा कि ये AB जो है ये क्या है, ये डायमीटर भी है। ये क्या है कि वो कॉर्ड जो सेंटर से पास करता है वो डायमीटर है या लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। तो डायमीटर में और रेडियस में क्या रिलेशन हमें देखने को मिलता है, तो अगर हम देखें तो जो डायमीटर है वो क्या है, वो 2 टाइम्स रेडियस है। क्या है? 2 टाइम्स, क्योंकि R प्लस R क्या होगा, और ये पूरा मिला के डायमीटर है तो R प्लस R 2R, तो 2 टाइम्स रेडियस। तो हमें ये जो रिलेशन है क्या, कि डायमीटर इक्वल टू 2R होता है, ये याद रखना है। फिर हमें इसमें और क्या पता होना चाहिए, कि अगर हम देखें तो एक अगर सर्कल है, ठीक है, तो अगर ये जो सर्कल है ये पूरा पार्ट हमें पता है सरकमफ्रेंस कहलाता है। ये जो पूरा पार्ट है ये क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस कहलाता है। लेकिन अगर मुझे पूरा पार्ट ना करना, उसका कुछ हिस्सा देखना हो, जैसे कि मान लो मुझे सिर्फ इतना ही हिस्सा चाहिए, ठीक है, मान लो यहाँ से ये A और ये B, मुझे इतना देखना है, तो ये जो हिस्सा ये कहलाता है आर्क। इट मींस कि जो सरकमफ्रेंस का जो कुछ हिस्सा आता है वो कहलाता है आर्क कहलाता है। फिर अगर हम कहें कि ये आर्क जो है, अगर सेंटर O है ये, तो इसके साथ अगर हम ये पॉइंट ज्वाइन कर दें या फिर ये जो रेडियस है ये ज्वाइन कर दें, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसे हम कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, की जो आर्क है वो इतना एंगल यहाँ पे बना रहा है, वो कोई भी एंगल हो सकता है। इसी तरह देखो, अगर ये आर्क हमारा, देखो ये एक आर्क है, इसी तरह ये भी जो होगा क्या होगा, ये जो पार्ट बचा हुआ है ये भी एक आर्क होगा। तो इसमें देखो, अगर ये एक आर्क है तो ये, अगर मैं कहूँ कि ये माइनर आर्क है, क्या है, ये छोटा वाला आर्क है, तो ये जो मेरे पास ये जो ग्रीन वाला, सॉरी, ये जो एक तरह से हमारे पास ऑरेंज वाला जो कलर है ये क्या है, हमारे पास मेजर आर्क है। क्या है ये मेजर आर्क है। तो यहां तक हमें कॉन्सेप्ट समझ आया कि जो आर्क है वो क्या होता है, सरकमफ्रेंस का ही कुछ हिस्सा होता है। अगर छोटा वाला पार्ट है तो वो हमारा है माइनर आर्क, लेकिन अगर ये बड़ा वाला हिस्सा है तो ये है मेजर आर्क है। इसी तरह अगर हम देखें जो सर्कल है, सर्कल में हमने देखा एक ये आर्क है। क्या है? ये आर्क है। मान लो ये A है और ये B है। फिर अगर हमने इसको सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया, सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बनेगा, ये जो रीजन है, ये जो पूरा अंदर वाला एरिया बनेगा सेंटर के साथ, ये सेंटर O था, ये कहलाता है सेक्टर। क्या कहलाता है ये सेक्टर कहलाता है। इसी तरह अगर मैं ये वाला हिस्सा कहूं तो ये माइनर सेक्टर है, और ये जो पीछे वाला हिस्सा जो बचा हुआ है ये क्या सारा, ये मेजर सेक्टर है। ये क्या है हमारे पास, मेजर सेक्टर। क्यों? क्योंकि ये बड़ा वाला आर्क जो है ना वो इसका पार्ट बन जाएगा। तो सेक्टर हमें क्या देखना है, जो आर्क है और उसका सेंटर के साथ जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये जो एरिया अंदर सबटेंड करेगा वो क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। फिर यहाँ पे आता है कि अगर एक ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, ठीक है, ये एक आर्क है, मान लो ये A है, ये B है, ठीक है, इतना आर्क है, इतना आर्क है। हमने क्या किया, इसके साथ ज्वाइन कर दिया, किसके साथ, सेंटर के साथ, ये एंड पॉइंट ज्वाइन कर दिया आर्क के। फिर ये जो, अगर मैंने क्या करूं, ये जो कॉर्ड है AB, अगर ये ज्वाइन कर दूं, क्या है, कॉर्ड AB ज्वाइन कर दूं, तो ये जो इसके अंदर का एरिया आएगा, कहां पे, A, ये जो कॉर्ड है और ये जो सर्कमफ्रेंस है, इसके बीच वाला जो एरिया ये कहलाता है सेगमेंट। क्या कहलाता है ये सेगमेंट कहलाता है। तो अगर हमने सरफेस एरिया और पेरीमीटर वाला रीड किया हो तो वहां पे हमें आइडिया है। तो ये क्या कहलाता है, सेगमेंट। तो हमें ये जो टर्म्स है बेसिक सर्कल की ये याद होनी चाहिए और पता होना चाहिए इनके बारे में।
फिर अगर हम देखें तो हमारा जो चैप्टर है उसके पॉइंट्स अगर हम रीड करें तो क्या है, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, कि सर्कल क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है इन अ प्लेन दैट लाई एट अ गिवन डिस्टेंस, जो कि एक गिवन डिस्टेंस पे से लाई करते हैं, जो कि क्या है, रेडियस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड इट्स सेंटर। कि मान लो हमारे पास क्या है, एक अगर सेंटर है ये, ठीक है, और इससे अगर मैं फिक्स्ड पॉइंट पे एक इक्वल लेंथ पे अगर मैं पॉइंट को ड्रॉ करूं, जैसे मान लो एक ये पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पे, फिर ये पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पे, फिर ये पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस, फिर ये पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पे, ये पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पे, ये पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पे, ये पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस, फिर ऐसे ऐसे अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये जो शेप बनेगी ये क्या बनेगी, ये सर्कल शेप बनेगी। क्या बनेगी, ये सर्कल शेप बनेगी। ये जो फिक्स्ड पॉइंट था वो क्या था हमारा, वो था सेंटर, क्या था वो, सेंटर, ठीक है। और ये जो फिक्स्ड लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है जो कि इक्वल है, वो क्या है, रेडियस, क्या है वो रेडियस है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट का सेट है प्लेन में, जो कि क्या है, एक गिवन डिस्टेंस पे लाई करते हैं फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, जो कि क्या है, उसका सेंटर है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो क्या है, मिलके क्या बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। फिर अगर हम कहें अ सर्कल हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री अक्रॉस एनी डायमीटर, कि अगर मैं कहूं कि एक अगर सर्कल है, क्या है, एक अगर सर्कल है, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, तो अगर इसका जो डायमीटर है उसको मैं अगर ड्रॉ करूंगी, ये डायमीटर, ठीक है, ये डैश डैश जो कि सेंटर से होते हुए जा रहा है, तो ये क्या है, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। मींस कि यहां से ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होंगे। क्या होंगे, आधे से ऊपर वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये जो है डायमीटर जो है वो क्या करता है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री का काम करता है। तो इसकी जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री वो क्या हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। देखो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री, मींस ये सारे ही क्या है, डायमीटर है। क्या है सारे, वो कॉर्ड जो कि सेंटर से पास होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास, डायमीटर। तो हम क्या देखेंगे, इसके पास क्या है, इनफाइनाइट मैनी, क्या कहेंगे हम, इनफाइनाइट मैनी लाइंस ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। फिर हम कहेंगे अ सर्कल हैज रोटेशनल सिमेट्री अबाउट इट्स सेंटर थ्रू एनी एंगल, कि आप क्या करोगे, सर्कल को अगर रोटेट करें, जैसे हम देखते हैं हमारे जो साइकिल का या व्हीकल का जो पहिया होता है वो रोटेट होता है, वो हर टाइम क्या दिखता है, सेम ही दिखता है। अगर थोड़ी देर बाद देखेंगे ऐसा दिख रहा है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ही दिख रहा है। इट मींस कि हम इसे किसी भी एंगल से रोटेट करें वो क्या दिखता है, सेम दिखता है। तो हम क्या कहेंगे, सर्कल के पास रोटेशनल सिमेट्री होती है, कितनी, अबाउट इट्स सेंटर थ्रू एनी एंगल, किसी भी एंगल पे वो सेम ही दिखेगा। फिर हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स, की काफी ज्यादा जो सर्कल है वो ड्रॉ किए जा सकते हैं थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है, क्या हमारे पास अगर दो पॉइंट है, जैसे मान लो हमारे पास है यहाँ पे, अगर हम ये देखें तो ऐसे दो पॉइंट है, ऐसे क्या हमारे पास दो पॉइंट है, जैसे मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है, ये दो पॉइंट है। क्या लगता है इन दो पॉइंट से मैं कितना वो ड्रॉ कर सकता हूँ सर्कल्स, तो हम कहेंगे इनफाइनाइटली। कैसे, जैसे मान लो कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो देखो हो सकता है सर्कल क्या ये सर्कल हो सकता है सर्कल ये सर्कल हो सकता है सर्कल ये सर्कल हो, ठीक है। इट मींस कि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि मैं कितने सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, वो है इनफाइनाइट बनेंगे सर्कल, ठीक है। तो यहां से क्या पता चलता है कि अगर कोई भी दो पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट है, तो मैं इनफाइनाइटली जो सर्कल है वो ड्रॉ कर सकता हूं। द सेंटर ऑफ दी सर्कल्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर मैं देखूं, चलो आज इधर देख लेते हैं कि अगर हम देखें तो यहाँ पे कि मान लो मेरे पास कोई दो पॉइंट है, क्या है, मेरे पास कोई दो पॉइंट है, तो क्या लगता है मैं कितने सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। एक तो देखो सर्कल ये बन जाएगा, ठीक है, फिर एक सर्कल ये बन जाएगा, फिर एक सर्कल ये बन जाएगा, फिर एक सर्कल ये बन जाएगा। इट मींस इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये जो हमारे पास सर्कल है इनका सेंटर क्या होगा, अगर मैं इस ये ए है और ये बी है, तो इसका अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, इसका जो मिड पॉइंट है वहां से अगर मैं एक 90 डिग्री पे लाइन खींचूं, तो ये जो सारे सर्कल्स है इनका सेंटर आएगा। जैसे कि ये वाले सर्कल का सेंटर ये है, फिर अगर मैं बात करूं इस वाले सर्कल का सेंटर जो है वो क्या होगा, यहाँ पे होगा, फिर ये बड़े वाले का सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, इधर कहीं होगा। तो इट मींस कि वो इस लाइन पे ही पाए जाएंगे, वो जो सेंटर होंगे उनके इस लाइन पे ही पाए जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखें, so the centers of these circles lie on the perpendicular bisector of the line segment joining the two given points, की इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद वो क्या मिलेंगे, उस परपेंडिकुलर लाइन पे ही मिलेंगे उसके सेंटर। फिर यहाँ पे आता है हमारे पास अब जो थ्योरम 1 है वो स्टार्ट हो रही है। ये क्या है हमारे पास, थ्योरम 1 है। थ्योरम 1 क्या कहती है कि गिवन एनी 3 पॉइंट्स, कि अगर हमारे पास कोई भी 3 पॉइंट है नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जो क्या है एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, अ यूनिक सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू देम, कि हम इनके थ्रू क्या कर सकते हैं, एक यूनिक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, अगर मानो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जो कि क्या है, नॉन कोलिनियर है, ठीक है, मतलब कि वो सेम लाइन पे नहीं है। सेम लाइन पे देखो, कोलिनियर का मतलब क्या था कि वो तीनों पॉइंट सेम लाइन पे ही मिलेंगे, तो हम कहते हैं उसे कोलिनियर। क्या कहते हैं, कोलिनियर। लेकिन इसने कहा कि वो पॉइंट्स क्या है, स्ट्रेट लाइन पे नहीं लाई कर रहे हैं, तो वो नॉन कोलिनियर है। तो ये कह रहा है कि वहां से क्या होता है, हम यूनिक सर्कल जो है वो पास करा सकते हैं। देखो यहां से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एक यूनिक सर्कल क्या होगा, बनेगा, क्या बनेगा, एक यूनिक सर्कल बनेगा। और ठीक है, यूनिक सर्कल बनेगा, फिर जिसकी जो कि क्या होगा, कैन बी ड्रॉन थ्रू देम, इट इज कॉल्ड द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। कि ये क्या होगा, अगर मैं कहूं कि ये जो ट्रायंगल है, ये जो 3 पॉइंट है इनको जोड़ के क्या बना था, एक ट्रायंगल। तो चलो अगर इसको हम देखें तो अगले पेज पे अगर देख लें तो क्या है हमारे पास, कि मान लो हमारे पास 3 पॉइंट हैं जो कि क्या है, नॉन कोलिनियर है। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये 3 अलग अलग पॉइंट है, इनको ज्वाइन मैंने किया तो क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है।
अब हम क्या करेंगे, इनका ये जो BC है ना, इसका हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंपास लेंगे, इससे ओपन से एक से ज्यादा ओपन करेंगे और यहाँ पे कट लगाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे कट लगाएंगे, फिर सेम ओपन करेंगे और इधर कहीं हम कट लगाएंगे। ठीक है, फिर वही जो जितना हमने ओपन किया था यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे कट लगाएंगे, सेम चीज यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे कट लगाएंगे। फिर इस लाइन को हम क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका मतलब क्या, बाइसेक्टर का मतलब कि दो हिस्से करना है। क्या करना है, दो इक्वल हिस्से करना, मींस ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, बराबर होगा, और ये जो लाइन की होगी वो क्या होगी, वो 90 डिग्री बनाएगी इसके साथ। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, सेम चीज हमने क्या करना है, ये जो AC है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेना है। सेम चीज हमें क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेना है। तो जब हम ये ड्रॉ करेंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे तीनों पॉइंट मिल रही हैं। जहां पे ये मिल रही हैं, यही ये जो सर्कल बनेगा वो क्या है, उसका सेंटर है। क्या है उसका, जिसे हम कहते हैं सर्कम सेंटर। क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। फिर इस ये रेडियस लेके जब मैं इतना रेडियस लेके जब मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा, हमें एक ये सर्कल मिलेगा, और ये जो सर्कल होगा ये क्या होगा, ये सर्कम सर्कल होगा। क्या होगा, ये सर्कम सर्कल कहलाएगा। इसका सेंटर सर्कम सेंटर, और ये जो सर्कल बनेगा ये क्या कहलाएगा, सर्कम सर्कल कहलाएगा। तो हम क्या कहेंगे, गिवन एनी 3 पॉइंट्स नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अ यूनिक सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू देम, इट इज कॉल्ड द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are at the 3 given point, जिसके वर्टिस क्या है, 3 गिवन पॉइंट्स पे हैं। द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर, इसका जो सर्कल का जो सेंटर होता है वो सर्कम सेंटर कहलाता है। ऑफ द 3 पॉइंट्स दैट आर लाइज एट द इंटरसेक्शन, जो कि कहां पे लाई करता है, इंटरसेक्शन में, ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स, की जो पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद इनके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बने हैं उनके वहां पे इनका जो है वो सेंटर है, और इनको जब हम करेंगे तो ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, थ्योरम 2 एंड थ्योरम 3 है। क्या है, थ्योरम 2 एंड थ्योरम 3। अगर हम देखें तो ये थ्योरम क्या कहती है कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि अगर हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, और हमने कॉर्ड ड्रॉ किया, जैसे मान लो एक ये कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है ये क्या है, इक्वल है, ये क्या है कॉर्ड, और एक ये हमारा सेंटर है। ठीक है, ये कॉर्ड मान लो AB है और ये कॉर्ड क्या है, CD है। तो अगर ये कॉर्ड इक्वल है, जैसे मान लो ये क्या है 5 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो ये सर्कल के साथ सेंटर के साथ जो एंगल बनाएंगे, सेंटर के साथ जो एंगल बनाएंगे वो क्या होगा, एंगल, वो एंगल इक्वल होगा। क्या होगा, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो क्या कहता है, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मान लो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, इक्वल होंगे। इफ कन्वर्सली, फिर इसका उल्टा क्या है, इफ टू कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, की अगर हमारे पास मान लो क्या है, दो कॉर्ड हैं और वो क्या कर रहे हैं, सेंटर के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेंटर के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं। मान लो ये 30 डिग्री बना रहा है, ये भी 30 डिग्री बना रहा है, तो इसका मतलब ये जो कॉर्ड होंगे ये क्या होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। जैसे ये AB और ये हमारे पास क्या है CD, इक्वल होंगे। क्या होंगे, ये इक्वल। तो कन्वर्सली भी इसका काम करता है। तो हमें ये थ्योरम में याद रखनी, क्योंकि जो सर्कल का क्वेश्चन है या फिर जो क्वेश्चन होंगे उनमें ये यूज होंगे काफी ज्यादा। फिर अगर हम आगे बढ़े तो आगे हमारे पास क्या है, इसमें वो है अ लाइन कैन बी ड्रॉन, कि हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड, कि अगर हम कहें तो एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट पे, इज परपेंडिकुलर। या फिर अगर हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो सर्कल का जो सेंटर है किसका, कॉर्ड का, उसके मिड पॉइंट से, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू दैट कॉर्ड, वो क्या होगा, उस कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगा। अगर हम कहें तो ये थ्योरम कौन सा है, ये थ्योरम 4 एंड 5 है। थ्योरम 4 एंड 5 क्या कहता है, ध्यान से देखो कि अगर हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे एक कॉर्ड है, क्या है, एक कॉर्ड है। अगर इसके जो मिड पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट है, मान लो ये A ये B, इसके मिड पॉइंट से क्या करता हूं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, जो कि सेंटर से पास कर रहा है, क्या कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, तो ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर मींस ये यहाँ पे कॉर्ड के साथ 90 डिग्री बनाएगी। फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, क्या, कि अगर हमारे पास क्या है, एक अगर हम देखें तो इसका देखो ध्यान से, a line drawn from the center to the midpoint of the chord is perpendicular to that chord, वो क्या होगी, कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। इसका उल्टा क्या है, a perpendicular from the center to the chord bisect it, की क्या है उल्टा, कि अगर हमारे पास एक परपेंडिकुलर है, क्या है, एक परपेंडिकुलर है जो कि सेंटर से जाते हुए कॉर्ड पे जा रहा है, कहां जा रहा है, कॉर्ड पे गिर रहा है। मान लो ये कॉर्ड A और B है, तो अगर ये जो हमारे पास लाइन है वो सेंटर से जा रही है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या करेगी, इस कॉर्ड के दो हिस्से करेगी जो कि इक्वल हिस्से होंगे। मीन ये इसके मिड पॉइंट पे जाके क्या करेगी, कट करेगी या, ठीक है, और इंटरसेक्ट करेगी। तो ये वाला जितना होगा उतना ही ये होगा। तो ये हमें याद रखना है, क्या, कि जो अगर हमारे पास क्या है, एक अगर लाइन ड्रॉ की जो मिड पॉइंट से जा रही है कॉर्ड के, और वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड के, और अगर वो जो लाइन है वो सेंटर से जा रही है और वो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो क्या करेगी, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। फिर अगर हम थ्योरम कौन सी देखें, 6 देख लें, क्या देखें, 6 और 7, 6 और 7, तो क्या है,
कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ कि अगर क्या है आपके पास जो कॉर्ड है जिनकी लेंथ क्या है इक्वल है, लाई एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो क्या करते हैं इक्वल डिस्टेंस पे लाई करते हैं सेंटर से। कन्वर्सली अगर हम कहें तो जो कॉर्ड्स दैट लाई एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ कि वो कॉर्ड जो कि क्या कर रहे हैं सेम डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं कहां से सेंटर से, वो क्या होते हैं लेंथ में इक्वल होते हैं। तो अगर हम देखें तो क्या है कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास क्या है कि एक कॉर्ड है, मान लो हमने क्या एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ पे एक कॉर्ड है, क्या है एक कॉर्ड है, और यहाँ पे एक और कॉर्ड है, ठीक है। तो अगर एक जो कॉर्ड है जो कि क्या है अगर वो हमारे पास इक्वल लेंथ है, ठीक है, अगर वो इनकी लेंथ क्या है इक्वल है, मान लो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, मान लो इसकी लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर है, इसकी भी लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो अगर इनकी लेंथ सेम है तो ये क्या होंगे, ये सेंटर के साथ जो डिस्टेंस होगा इनका, कौन सा डिस्टेंस, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम कौन सा डिस्टेंस लेते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर मैं परपेंडिकुलर फिक्स नहीं करूंगा तो इसमें कई सारे डिस्टेंस बन सकते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, ये इक्वल होगा। क्या होगा, जैसे मान लो अगर ये कॉर्ड इक्वल है तो इनका ये जो डिस्टेंस ये d1, मान लो यहां से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है d1 है और ये डिस्टेंस d2 है, तो क्या होगा d1 इक्वल टू d2 होगा, मींस इनका जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। फिर इसका उल्टा भी हो सकता है क्या कि अगर हमारे पास क्या है एक सर्कल है जिसका सेंटर ये O है और इसमें क्या हुआ हमारे पास कि एक ये कॉर्ड है और एक ये कॉर्ड है और इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वल है, मान लो इसका 3 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस भी कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉर्ड होंगे कौन से AB और CD, ये क्या होंगे इक्वल होंगे, AB इज इक्वल टू CD होगा। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है सेंटर के साथ उनका क्या है सेम है। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या है सेम है, तो कॉर्ड भी क्या होंगे सेम होंगे। फिर इसमें अगर हम देखें क्या है अगला, गिवन टू अनइक्वल कॉर्ड्स की अगर हमारे पास क्या है दो अनइक्वल कॉर्ड्स हैं, तो ये जो है थ्योरम कौन सा है, ये थ्योरम 8 है। अगर हमारे पास क्या है दो अनइक्वल कॉर्ड है, क्या हमारे पास दो अनइक्वल कॉर्ड है, द लॉन्गर कॉर्ड इज क्लोजर टू द सेंटर, कि मान लो मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है सर्कल है और मेरे पास इसमें दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड ये है एक कॉर्ड ये है और ये रहा सेंटर। तो वो कॉर्ड जो क्या होगा सबसे बड़ा होगा, वो कॉर्ड जो क्या होगा बड़ा होगा, मान लो ये 6 सेंटीमीटर है और ये मेरे पास 8 सेंटीमीटर का है, तो जो कॉर्ड बड़ा होगा वो सेंटर के पास में होगा। क्या होगा, वो सेंटर के पास में होगा। जैसे अगर मैं कहूँ ये, तो ऑब्वियसली देखो हमें पता है कि जो सबसे बड़ा जो कॉर्ड बनता है वो कहाँ बनता है, डायमीटर के पास में जो कि बीच में है। तो ऑब्वियसली जो कॉर्ड क्या होगा ज्यादा बड़ा होगा वो सेंटर के करीब में होगा। कहाँ होगा, सेंटर के करीब में होगा। तो ओरिजिन जो है या फिर जो सेंटर है उसके पास में होगा। तो हम क्या कहेंगे, गिवन टू अनइक्वल कॉर्ड्स द लॉन्गर कॉर्ड इज क्लोजर टू द सेंटर। फिर अगर हम थ्योरम किसकी 9 की बात करें, थ्योरम 9, ठीक है, क्या कहता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, कि जो एंगल सबटेंड करता है कौन, आर्क, एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेंटर पे, इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड इट सबटेंड्स एट द एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या है, अगर देखें तो एक अगर हमारे पास ये सर्कल है, एक ये सर्कल है और हमारे पास एक आर्क है, मान लो हमारे पास ये आर्क है, ठीक है, इतना आर्क है ए और ये बी। तो अगर ये आर्क है ए बी, ठीक है, और ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है, तो ये जो आर्क है जो सेंटर के साथ ये एंगल बनाएगा, मान लो ये एंगल जो भी है, और यही आर्क क्या कर रहा है सर्कल के किसी और पार्ट पे भी एंगल बना रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ये कर दिया, ठीक है, ये क्या कर रहा है सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना रहा है, इस पार्ट पे एंगल बना रहा है। मान लो अगर ये क्या है, ये अगर 80 डिग्री है, कितना है, तो ये कितना होगा, उसका आधा होगा, क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो और इसी तरह अगर ये यहाँ पे मान लो 80 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 40 डिग्री होगा। इसी तरह अगर ये सर्कल है, ठीक है, और ये सेंटर के साथ ये जो आर्क है, ये सेंटर के साथ यहाँ पे इतना एंगल बना रहा है, फिर यही आर्क है यहाँ पे एंगल बना रहा है इसके पार्ट पे। जैसे मान लो ये 100 डिग्री था, कितना था, तो ये कितना होगा, ये उसका हाफ हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो याद रखना हमें क्या कहता है, the angle subtended by an arc at the center of a circle is twice the angle it subtends at any point on the remaining part of the circle। फिर अगर हम देखें तो इससे ही ओरिजिनेट हुआ क्या, the angle subtended by a diameter, कि जो डायमीटर है जो एंगल सबटेंड करता है at any point on the circle is 90 डिग्री, वो कितना होता है 90 डिग्री। कैसे, अगर हम देखें कि मान लो एक ये सर्कल है, ठीक है, और ये डायमीटर है, क्या है हमारे पास, ये डायमीटर है ए बी और ये सेंटर इसका ओ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है, अगर मैं आर्क देखूं तो मान लो एक ये आर्क है, ठीक है, ये आर्क है, और अगर मैं बात करूं कि ये जो है डायमीटर जो है एंगल सबटेंड करेगा क्या है सर्कल के किसी भी पार्ट पे। मान लो ये एंगल अगर ये आर्क है तो ये सेंटर के साथ कितना एंगल बन रहा है, हम कहेंगे 180 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो अगर मैं कहूं कि ये जो लाइन है, मतलब कि ये जो हमारे पास आर्क है, सेम आर्क, यहाँ पे सर्कल के किसी पार्ट पे कितना एंगल बनाएगा, 180 का हाफ, कितना, जो कि कितना होगा, वो होगा 90 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे, जो डायमीटर है वो हमेशा क्या करेगा, सर्कल के ऊपर 90 डिग्री बनाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ ये ए बी डायमीटर है तो जो ये एंगल है कितना होगा, 90 होगा। फिर ये जो एंगल होगा कितना होगा, 90 होगा। फिर ये जो एंगल होगा कितना होगा, 90 होगा। फिर ये जो एंगल होगा, ठीक है, और ये एंगल होगा, ये भी कितना होगा, 90 होगा। तो इट मींस ऐसे चलता रहेगा। फिर अगर हम आगे देखें क्या है, थ्योरम 10 एंड हमारे पास क्या है, थ्योरम 10, सो इफ
अ लाइन सेगमेंट, अगर हमारे पास क्या एक लाइन सेगमेंट है बिटवीन टू पॉइंट्स की, दो पॉइंटों के बीच में एक लाइन सेगमेंट है, सबटेंड्स बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, सबटेंड्स इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स, वो क्या कर रहा है, दो अलग पॉइंट पे सेम क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है ऑन द सेम साइड ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट के सेम साइड में, ऑल द फोर पॉइंट्स लाई ऑन अ सिंगल सर्कल, कि फिर क्या होगा, सारे जो पॉइंट होंगे वो क्या करेंगे, सिंगल सर्कल पे लाई करेंगे, दैट इज द पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक। कंसाइक्लिक का मतलब क्या है कि अगर सारे पॉइंट एक ही सर्कल पे लाई करते हैं, जैसे कि हमारे पास मान लो क्या है, एक ये सर्कल है और हमारे पास एक ये लाइन सेगमेंट है ए बी, और ये हमारे पास क्या है, ये इसका ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका सेगमेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो इफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट समटाइम्स इक्वल एंगल, ठीक है, तो क्या कर रहा है, अगर वो इक्वल एंगल बना रहा है, देखो तो ये रहने दो हमारे पास इसका, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अगर ये है और ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ये क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट है। अगर ये क्या कर रहे हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये यहाँ पे मान लो इस पार्ट पे क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है, कितना है ये 40 डिग्री है। सेम यही लाइन सेगमेंट यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, मान लो 40 डिग्री बना रहा है, क्या बना रहा है, 40 डिग्री बना रहा है। तो फिर क्या होगा, हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स होंगे कौन से, ए बी सी डी, क्या होंगे ये जो पॉइंट्स ए बी सी डी, ये क्या होंगे, और देखो ये लाइन सेगमेंट के सेम साइड में बना रहे हैं एंगल, क्या उधर नहीं, एक देखो उधर नहीं है, सारे क्या है इस साइड ही हैं, यहाँ पे भी एंगल 40 है, यहाँ पे भी एंगल 40 है। तो ये जो पॉइंट्स होंगे कौन, ए बी सी डी, क्या होंगे, ए बी सी एंड डी, ये लाई करेंगे, लाई ऑन द सर्कल, कहाँ लाई करेंगे, ये सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, या फिर हम कहें जो सेम सर्कल है उसके ऊपर लाई करेंगे, या इसे हम कह सकते हैं कंसाइक्लिक, क्या कह सकते हैं, कंसाइक्लिक होंगे, क्या होंगे ये कंसाइक्लिक होंगे। तो अगर हम देखें, इफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट two other points on the same side of the segment, all the four points lie on the single circle, that is the points are concyclic, कि वो सर्कल के ऊपर लाई करेंगे चारों पॉइंट्स ए बी सी डी। फिर हमारे पास जो थ्योरम कौन सी है, 11th एंड 12th, थ्योरम 11th एंड 12th की अगर बात करें, क्या कहता है ये, अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल के अंदर है, कहां पे है, सर्कल के अंदर है, तो क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसकी चार साइड होती है, तो इसे हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। फिर कहें कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ये हमारे पास थ्योरम 11 है, थ्योरम 11, द सम ऑफ द ऑपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री, की जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे अगर हम कहें यहाँ पे कि अगर एक मेरे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, और ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम कहेंगे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये ए बी सी डी। तो अगर मैं कहूँ इसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं इनका जो सम होगा, जैसे ये एंगल ए प्लस एंगल बी, इसका सॉरी एंगल सी, क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी, इसका जो सम होगा वो कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री, क्या होगा। इसी तरह एंगल बी और एंगल डी का सम कितना होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी का सम कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। फिर इसका उल्टा भी काम करेगा, क्या कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल, क्या एक क्वाड्रिलेटरल कहा है, और कहा गया कि ये एंगल मान लो कितना है, ये 100 डिग्री है और ये एंगल कितना है, 80 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, हम कहेंगे वो आ रहा है 180, क्या आ रहा है, 180। फिर अगर मान लो हमारे पास ये और ये है, इनका भी मान लो क्या है, ये 100 है या फिर ये 80 है और ये 100 है, इनका सम भी कितना आ रहा है, 180। ऐसा अगर हुआ तो हम कहेंगे ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है कौन, सी या फिर ई एफ जी एच, ये क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमें याद रखना है क्या, in a cyclic quadrilateral the sum of the opposite pairs of angles is 180 डिग्री, सम कितना होता है 180। कन्वर्सली इफ टू ऑपोजिट एंगल्स, अगर दो ऑपोजिट एंगल हैं किसके, ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एड अप टू 180 डिग्री, वो कितना कर रहे हैं, वो सम 180 दे रहे हैं, देन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। दैट इज ऑल फोर पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक, वो जो चारों पॉइंट होंगे वो एक सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, ये जो रैपिड रिवीजन है ये एंड हो जाता है।